हाय, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनस्कूलिफाई, जहाँ आपको मिलता है क्लास 1 से लेकर 10 तक का स्कूल का पूरा सिलेबस और साथ ही स्कूल में कंपटीशन का, जैसे एमयू, जामिया, नवोदय स्कूल के साथ जो भी सिलेबस है उसका कंपटीशन का, उसका भी तैयारी कराया जाता है। मैं आपका मैथ एडुकेटर, और हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हुए उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आइए जानते हैं व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम एंड द फाइंडिंग मेथड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम को और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए क्या क्या मेथड है, वो कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका हम लोग मेथड पढ़ना भूल गए थे कि उसमें क्या क्या मेथड होता है। तो सबसे नेक्स्ट जो फर्स्ट हम लोग जो करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का क्या क्या मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। हम लोग जैसे देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बताए थे, द नंबर विच इज, जितना भी कंपोजिट नंबर है तो द कंपोजिट नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग अगर प्राइम नंबर के हम लोग इसमें लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम लोग बोले थे 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये 12 जो हम लोग का है कंपोजिट नंबर, एंड 2 इज प्राइम नंबर। ये 2 भी प्राइम नंबर एंड 3 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका फाइंड करने का हम लोग के पास मेथड है। तो द फाइंडिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2। हम लोग किसी भी दो टाइप से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल सकते हैं, उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहला है फैक्टर ट्री मेथड। सबसे इजी मेथड है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, फैक्टर ट्री मेथड। एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड। व्हाट इज फैक्टर ट्री मेथड? किसी भी नंबर का हम लोग को फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 12 भी ले लेते हैं। 12 को हम लोग पहले सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2। तो 2 से चेक करते हैं हम लोग, ये 2 से डिवाइड है तो यस इट इज 2 से डिविजिबल है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक साइड हम लोग लिखेंगे 2 जिससे वो डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड नहीं हो, 3 से डिवाइड हो, इधर हम लोग 3 लिखेंगे, जिससे डिवाइड होगा उसको हम लोग एक साइड लिख देंगे। अब 2 से कितने टाइम्स में होता है 12, तो 2 6 है 12, तो 6 टाइम्स में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6। अब 2 का हम लोग का प्राइम नंबर है, तो जैसे ही लास्ट में प्राइम नंबर आए वहाँ हम लोग उसको उसी जगह स्टॉप कर देंगे। तो ये 2 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये 6 जो अभी हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, ये हम लोग का डिवाइड होगा फिर 2 से, कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। अब 2 भी प्राइम नंबर है एंड 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसका स्टॉपेज यहीं हम लोग कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। जो भी लास्ट में हम लोग का प्राइम नंबर आया वो सब प्रोडक्ट में हम लोग लिख देंगे। तो 2, ये भी लास्ट में 2 एंड ये लास्ट में 3। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12? तो 2 × 2 × 3। दिस इज द मेथड ऑफ ट्री मेथड। इसे ट्री मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये बनने में ट्री जैसा बनता जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्री मेथड। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी हम सेम बहुत यूजफुल भी है, ऐसा हम लोग आगे अभी एचसीएफ एलसीएम में भी इसको हम लोग देखेंगे, इसलिए डिवीजन मेथड को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि आगे इसका यूज अभी हम लोग को बहुत सा मिलेगा। ट्री मेथड का यूज यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, बट डिवीजन मेथड का बहुत सारा यूज है। तो हम लोग इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को निकालना हो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, यानी छोटा प्राइम नंबर लेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से दे देंगे, नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, जिससे वो डिवाइड हो जाए। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स में, तो 2 × 2 एंड 1 6, 2 8 16, 18 टाइम्स में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स में, तो 9 टाइम्स में। अब ये 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट 2 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 टाइम्स में, एंड फिर 3 से 1 टाइम्स में। ये 1 आने बाद हम लोग को यहाँ रुक जाना है, उसके बाद हम लोग 1 से डिवाइड होता जाएगा, इसलिए 1 से आगे हम लोग नहीं जाते। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36? तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × सारे बाहर वाले को हम लोग ले लेंगे, 2 × 3 × 3। इट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो इस तरह से हम लोग 2 मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज ट्री मेथड एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड।
एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। थ्री फैक्टर मेथड, किसी और नंबर को हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं 20 को, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, तो 10 टाइम्स में। फिर 2 तो प्राइम नंबर आ गया, तो इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। 10 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए फिर से हम लोग थ्री फैक्टर के हिसाब से इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में। अब ये 2 भी हम लोग का प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो सारा यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू ये लास्ट में 5। तो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज कॉल्ड थ्री फैक्टर मेथड। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, किसी और नंबर का मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 45। तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, इसके लास्ट में वो नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देख लेते हैं 3 से डिवाइड करके। 3 1 जा 3 1 5, 3 5 जा 15। 3 से पूरी क्या हो रहा है, हम लोग का डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं कितने टाइम्स में, तो 15 टाइम्स में। फिर हम लोग का ये 3 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 टाइम्स में, क्योंकि 5 हम लोग का प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होता है। तो इसका हम लोग 45 का हम लोग लिखना हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 5, सारे बाहर वाले को हम लोग प्रोडक्ट में लिख देंगे। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो ये हम लोग का 2 मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है HCF एंड LCM, उसको हम लोग देखते हैं, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। फर्स्ट हम लोग HCF, व्हाट इज द फुल फॉर्म HCF? HCF what हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, IF फॉर फैक्टर्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्टर्स, व्हाट इज फैक्टर्स। तो जो नंबर जो दिया रहेगा नंबर, उसको जो डिवाइड कर दे वो सब इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। यानी द नंबर विच इज डिवाइडेड द 36 इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 36। यानी कोई वैसा नंबर जो 36 को डिवाइड कर दे, वो सारा नंबर 36 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी ये डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी एंड 36। ये सारा नंबर से जो है 36 डिवाइड हो जाएगा। तो इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36। तो ये था हम लोग का फैक्टर्स। तो हम लोग को क्या पढ़ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम लोग समझ सकते हैं हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ HCF। तो व्हाट इज द HCF, हम लोग देखते हैं, पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं। HCF, यहाँ पे एक वर्ड आता है हम लोग का कॉमन। कौन सा वर्ड आता है हम लोगों का, कॉमन। कॉमन मतलब होता है एक जैसा, जैसे बोलते हैं ना वो उसमें कॉमन है, यानी किसी दो को कंपेयर करते हैं, उसमें हम लोग कुछ सेम मिल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो कॉमन होने के लिए हमको कितना कंपेयर करना, तो कम से कम हम लोग को 2 नंबर चाहिए। तो इससे हम लोग जब भी निकालेंगे तो मोर देन 2 नंबर्स या इक्वल टू 2 नंबर, यानी 2 नंबर का या 2 नंबर से ज़्यादा रहेगा तभी HCF निकलेगा। एक नंबर सिंगल नंबर बोल दे 12 का HCF तो नहीं निकलेगा। हम लोग को HCF निकालने के लिए मोर देन 1 नंबर, यानी 2 होना चाहिए नंबर, या 2 से ज़्यादा नंबर भी होना चाहिए, तभी हम लोग का HCF लिख लेगा। तब हम लोग देखते हैं HCF क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 24। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 24, कि 12 और 24 का HCF क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 इज 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारा नंबर 12 को डिवाइड कर देगा, इट इज द फैक्टर ऑफ 12। नेक्स्ट, द नंबर इज 24 and write its all factor of 24. So 1 2 3 4 6 8 12 and 24, it is all number is factor of 24। तो दोनों का हम लोग फैक्टर लिख चुके हैं। अब हम लोग फैक्टर्स के बाद हम लोग कैसा चाहिए, कॉमन। अभी हम लोग तुरंत बोले थे कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा हम लोग को दिखे। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग दोनों में एक जैसा क्या, जैसे देखें 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, एक जैसा था सेम नंबर। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, सेम नंबर है। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, सेम नंबर है। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, सेम नंबर है। 6 भी इसमें दोनों में 4 सेम नंबर है। एंड 12 इज ऑल्सो इज कॉमन। जो नंबर दोनों में मिले सेम नंबर, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन।
तो हम लोग फैक्टर्स भी निकाल लिए एंड कॉमन भी निकाल लिए। कॉमन क्या क्या हम लोग का है 1 2 3 4 6 एंड 12। अब हम लोग कॉमन में भी कैसा चाहिए हम लोगों को हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं बड़ा यानी बिग। इन सब में जो हम लोग जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं इसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही होता है HCF। इनमें सबसे बड़ा नंबर हम लोग क्या है 12। तो द HCF ऑफ 12 एंड 24 इज 12। सिंपल है। तो ये होता है हम लोग का HCF। क्या होता है तो कोई भी दो नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। 12 ही सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा और 24 को भी। 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। उससे छोटा है बट 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो दिस इज कॉल्ड HCF। अब HCF ये तो HCF हो गया, लेकिन HCF निकालने का ये मेथड नहीं है। HCF निकालने का मेथड कुछ और है, क्योंकि हम लोग बड़ा नंबर लिखेंगे तो उतना फैक्टर हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो आप लोग के लिए वो हार्ड हो जाएगा। तो कैसे हम लोग HCF निकालते हैं इसका मेथड हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। अब HCF निकालने का क्या क्या मेथड है। तो हम लोग जो HCF निकालते हैं वो दो मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड। हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं कभी कभी शुरू में जो HCF सीखते हैं वो डिवीजन मेथड होता है, लेकिन हम लोग यार पूरा चैप्टर पढ़ना है इसलिए हम दोनों मेथड से देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी एंड डिवीजन मेथड भी। दोनों मेथड बहुत सारा इजी है, हम लोग आराम से इसको सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं। कैसे तो आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को HCF निकालना है, कोई भी दो नंबर हम लोग एग्जाम्पल में लिख देते हैं और उसका HCF निकाल सकते हैं। आप लोग भी कोई नंबर बोल सकते हो। हाँ ठीक है बोलिए। मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम उसी का निकालते हैं 12 एंड 24। व्हाट इज द HCF ऑफ 12 एंड 24। सेम नंबर है, हम लोग का HCF अभी निकाल भी चुके हैं, लेकिन हम लोग का उसका मेथड से कैसे निकालना है वो सीखना है। तो हम लोग देखते हैं 12 और 24 का HCF क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हम लोग जस्ट फर्स्ट टाइम अभी जैसे हम लोग वीडियो स्टार्ट किया आज का, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने का उसको निकालने का मेथड पढ़ लिए हैं। इतना तो आप लोग को याद होना चाहिए, अब इतना जल्दी भूलना भी नहीं है। तो हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं 12 एंड 24 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का निकाल देते हैं। हम लोग बोले थे शुरू में भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी निकालेंगे हम लोग तो डिवीजन मेथड से, तो ये मेथड को हम लोग वहीं पे रोक देंगे। तो हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से ये 3 टाइम्स में, और 3 से ये 1 टाइम्स में। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। 2 into 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। नेक्स्ट नंबर इज 24। तो 24 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। 24 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 बार में, फिर 2 से ये 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, एंड 3 से 1 टाइम्स में। तो 24 का हम लोग क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। तो 2 into ये सारा बार वाला लिखा जाएगा 2 into 3। जब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग नंबर साथ में लिख देंगे, 3 नंबर रहेगा तो तीनों का लिख देंगे, जितना नंबर रहे हम लोग के पास सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हम लोग सामने पे लिख देंगे। अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए HCF। तो HCF के लिए अब जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन पे भी हम लोग तत्पर हैं कि जो दोनों में रहे। तो देख लेते हैं 2 दोनों में एक, फिर 2 दोनों में हम लोग को मिल रहा है। अब 3 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं लेकिन इसमें, सॉरी 2 इसमें नहीं है लेकिन 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 3 भी हम लोग को दोनों में मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा तो इन सबका प्रोडक्ट 2 into 3। तो 2 2 4, 4 3 12। तो द HCF ऑफ 12 एंड 24 इज 12। इससे पहले भी हम लोग HCF निकाले थे, जो हम लोग देखे थे 12 और 24 का HCF क्या आ गया। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल एक और लेके हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर कैसे हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग 2 नंबर का लिए थे, अब हम लोग 3 नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20, 30 एंड 60 ले लेते हैं। इन तीनों का HCF निकालना हम लोग को बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे निकालना हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सबसे हम लोग सारे लोग चीज़ का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, एंड 5 से 1 टाइम्स में। डिवीजन मेथड हम लोग कर सकते हैं। 20 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5। नेक्स्ट नंबर इज 30। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं।
2 से लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में? तो 15 टाइम्स में। फिर 2 से नहीं होगा अभी, 3 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स में। तो 30 का हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर इज 60। लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 30 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 15 टाइम्स में एंड फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स में एंड 5 1 जा 5। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन आएगा उसी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? HCF। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या है? 2 हम लोग को तीनों नंबर पे है। अब हम लोग यहाँ 3 नंबर लिए तो तीनों नंबर पे कोई नंबर होना चाहिए तभी वो हो पाएगा। तो 2 हो गया। नेक्स्ट वन इज 2 इसमें, बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 2 हम लोगों का नहीं है, तो अब हम लोग 2 नहीं ले सकते। और कौन सा नंबर है? तो 5 हम लोग को तीनों में दिख रहा है। इसका क्या क्या कॉमन हो गया? 2 एंड 5। इन दोनों प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे। तो 2 5 जा 10। तो द HCF ऑफ 20, 30 एंड 60 इज 10। दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मेथड अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम लोग जब शुरू में जो HCF सीखते हैं वो डिवीजन मेथड होता है। तो क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को निकालना है 30 एंड 20। हम लोग डिवीजन मेथड से निकालना है इसका HCF। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम लोग स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। स्मॉलर कौन है? 20। 20 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो नेक्स्ट नंबर है हम लोग का 30। 21 जा 20, 22 जा 40। 40 इज ग्रेटर। हम लोग इससे पहले भी डिवाइड कर चुके हैं। ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल या उससे स्मॉलर। तो 22 जा 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 जा 20, ये माइनस होता है। 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए HCF में, तो HCF का प्रॉपर्टीज होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी से अब हम लोग डिवाइजर बना के इसको हम लोग डिवाइड करना है, जिससे हम लोग अभी डिवाइड किए थे। यानी किससे भी डिवाइड किए थे हम लोग? 20 से। तो 20 को अब डिवाइडेड बना देंगे, यानी जिससे डिवाइड किए थे उसको अब हम लोग बीच में लिख के जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड कर दिया हम लोग, 20 रिमाइंडर था, तो 10 2 जा 20। अब रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया हम लोग का? 0। अगर 0 नहीं बचता तो इसको हम लोग फिर ऐसे घेरते और इस 10 को बीच में लिख देते। बट यहाँ हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए जिसके टेबल से, वही हम लोग का HCF होता है। तो किसके टेबल से आया? 10 के टेबल से। ये वाला आंसर नहीं होता, जिसके टेबल से आता है वो। तो 10 के टेबल से आ गया 20, पूरा पूरा रिमाइंडर 0, तो इसका HCF क्या हो गया? 10। तो दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। एक बार हम लोग 2 नंबर लिए, अब एक बार हम लोग 3 नंबर भी लेके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करना है। तो हम लोग निकालते हैं 15, 35 एंड 40। व्हाट इज HCF ऑफ 15, 35 एंड 40? तो हम लोग स्मॉलर नंबर लेते हैं। सबसे स्मॉलर कौन है इसमें? 50। तो 50 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। किसी को भी कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी। बस याद रखना है फर्स्ट टाइम हम लोग को स्मॉलर नंबर लेना। तो हम लोग 35 को ही करते हैं। तो 15 1 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45। ज़्यादा हो जाएगा तो 52 जा 30, 15 2 जा 30 माइनस करेंगे तो 5 ये करता। जब रिमाइंडर हम लोग कुछ बचेगा तो बोले थे रिमाइंडर को ही हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइजर बना देंगे और जिससे डिवाइड किए उसको बीच में लिख देंगे। किससे डिवाइड किए? 15 से। तो 15 को हम लोग डिवाइडेड में लिख देंगे। अब 5 से 15 को हम लोग डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15। रिमाइंडर क्या आ गया हम लोग का? 0। अगर हम लोग का यही 2 नंबर रहता सिर्फ 15 एंड 35, तो हम लोग का आंसर क्या आया था? 5। बट अभी एक नंबर और है हम लोग का। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोई नंबर बचा हो रहेगा, जिससे रिमाइंडर 0 आया 5 से टेबल से आया, तो उसी से हम लोग नेक्स्ट नंबर को भी डिवाइड कर देंगे। तो 5 के टेबल में 40 आता है, तो 5 8 जा 40। यहाँ हम लोग क्या दे देंगे? 40। बाई चांस अगर ये नहीं आता तो यहाँ फिर रिमाइंडर बचता, तो हम लोग इसको फिर कह के इससे बीच में लिख देते। यहाँ रिमाइंडर हम लोग का क्या आ गया? 0। इसके टेबल से आया 5 के, इसका HCF क्या हो गया? 5। तो व्हाट इज द HCF ऑफ 15, 35 एंड 40 इज? इट इज 5। दिस इज द डिवीजन मेथड। तो यहाँ हम लोग का HCF का ये 2 मेथड हम लोग जान चुके। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज LCM। अभी हम लोग HCF कंप्लीट किए हैं। HCF का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे LCM। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LCM? दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहाँ फैक्टर पढ़े थे, यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है? मल्टीपल। क्या पढ़ना हम लोग को यहाँ? मल्टीपल। अभी मल्टीपल इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे 5 का मल्टीपल, यानी उसका टेबल पढ़ देना, 5 10
15, 20, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल। तो क्या क्या मल्टीपल होता है उसका हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो दो नंबर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 and 10। तो द मल्टीपल हम लोग दोनों का पहले लिख देते हैं। व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 4? तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 38 ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे। तो ये सारा क्या हो जाएगा हम लोग का? मल्टीपल ऑफ 4। जिससे 4 से डिवाइड हो जाए वो सब 4 का मल्टीपल कहलाएगा। इसका कोई इन्फिनिटी तक ये जाता रहेगा। तो हम लोग यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वन नंबर इज 10। तो 10 का मल्टीपल लिख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो दोनों का पहले हम लोग क्या लिख लिए? मल्टीपल। अब मल्टीपल में हमको कैसे चाहिए? कॉमन। इससे पहले थे हम लोग कॉमन मतलब एक जैसा। तो हम लोग देखते हैं दोनों में क्या क्या एक जैसा है। तो 4 तो नहीं है, 20 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 20 हो गया। और कौन सा नंबर है? 40 इसमें भी है, इसमें भी है। और हम लोग आगे जाएंगे तो और भी आगे हम लोग को मिलेगा, 60 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। बट अभी हम लोग उतना आगे नहीं लिखे। तो हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो गया? तो 20, 40 आगे जाएंगे तो 60, 80, 100 ये सब हम लोग का कॉमन मल्टीपल मिलता जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल निकाल लिए, उसमें कॉमन निकाल लिए। अब कॉमन में भी कैसा चाहिए हम लोगों को? लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है छोटा, कम, सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है हम लोग को? तो ये इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है हम लोग का? 20। इसलिए अगर हम लोग पूछेगा 4 and 10 का एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 10, तो हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज 20। तो ये होता है हम लोग का एलसीएम, यानी सबसे छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए एंड 10 से भी डिवाइड हो जाए। जो नंबर दिया हुआ है उस सबसे डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी का हम लोग बोलेंगे एलसीएम। एचसीएफ हम लोग देखे थे, एचसीएफ छोटा होता है दोनों नंबर से। एलसीएम जो नंबर दिया रहेगा उसके बराबर रहेगा या उससे बड़ा रहेगा, उससे छोटा नहीं रहेगा। तो ये चीज माइंड में रखना। तो इस इज एलसीएम। अब इसको भी एलसीएम निकालने का क्या क्या मेथड है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम? तो जैसे हम लोग अभी पढ़े थे एचसीएफ का मेथड, सेम मेथड होता है एलसीएम का। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड। तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम लोग इससे पहले एचसीएफ में किए थे। बस लास्ट में थोड़ा हम लोग चेंज कर देंगे। क्या क्या करेंगे तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 and 30? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 and 30? हम लोग दोनों का क्या निकालेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20? तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स। तो 20 का क्या क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 5। नेक्स्ट वन इज 30। तो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30? तो 2 से हो जाएगा ये 15 टाइम्स में, फिर 3 से ये 5 टाइम्स में एंड 5 से ये 1 टाइम्स में। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 5। तो हम लोग का जितना एलसीएम निकालने बोले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। हमने एचसीएफ में क्या देखे थे? जो दोनों में कॉमन था उसको हम लोग राउंड ऑफ करके प्रोडक्ट निकाल देते। बट यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं देखना, यही चीज हम लोग को माइंड में रखना है। यहाँ हम लोग को मोर देन मल्टीपल देखना, यानी सॉरी मोर देन प्रोडक्ट देखना कि कौन सा नंबर ज्यादा टाइम पर मल्टीपल हुआ है। जैसे 20 में देखना क्या क्या नंबर हम लोग दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम। अब क्या क्या नंबर यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ 2 नंबर दिख रहा है हम लोग, 2। तो 2 यहाँ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो जो ज्यादा टाइम्स में है उसी को हम लोग को लिखना है। तो 2 यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 ही टाइम्स है। तो ज्यादा टाइम्स ये वाला 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 को लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिख रहा है? 5। यहाँ भी 1 टाइम्स है और यहाँ भी 1 टाइम्स है, इक्वल है। तो 1 टाइम्स हम लोग क्या लिख देंगे? 5। और कौन सा नंबर दिख रहा है हम लोग को? 3। यहाँ 1 टाइम्स है, इसमें है ही नहीं, यानी 0 टाइम्स है। ज्यादा किसमें है हम लोग को? इसमें है 1 टाइम्स, ये हम लोग 3 को लिख देंगे। अब कोई भी नंबर यहाँ नहीं दिख रहा, जो ज्यादा बार मल्टीप्लाई हुआ जिसमें उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जाए 4, 4 5 जाए 20, 23 जाए 60। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 and 30? तो इट इज 60। तो ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग यहाँ नंबर 3 ले लेते हैं। मान लो हम लोग ले लेते हैं 10, 20 and 40। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। तो सबका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हम लोग सीख चुके होंगे इतने देर में।
प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार निकाल रहे हैं तो हम लोग सीख ही लिए होंगे इसको भी, जहाँ भी कंफ्यूजन हो इसको बार लास्ट टाइम हम लोग फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का देख लेते हैं। 2 से ये हो जाएगा छोटे प्राइम नंबर से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स में, तो 10 का हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 5। नेक्स्ट वन इज 20, 2 से हो जाएगा ये 10 टाइम्स में एंड 2 से फिर 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स में, तो 20 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। नेक्स्ट वन इज 40, 2 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 टाइम्स में। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40? तो 2 इंटू 5। हम लोग क्या बोले थे, हम लोग को सीधा देखना है कौन सा टाइम ज़्यादा बार मल्टीपल है। जैसे इसमें 2 1 टाइम्स में, इसमें 2 टाइम्स में और इसमें 3 टाइम्स में, तो सबसे ज़्यादा इसमें तो हम लोग ये वाला लिखेंगे एलसीएम लिख के। एलसीएम 3 टाइम्स है तो 2 इंटू ये लिख दिया ज़्यादा। अब 2 का काम यहाँ क्या हो गया खत्म। नेक्स्ट नंबर क्या हम लोग का 5, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स और इसमें भी 1 टाइम्स, तीनों में बराबर है, इक्वल है, तो हम लोग ये 1 ही टाइम्स लिखेंगे, जितना इक्वल है उतने टाइम्स लिखेंगे। अब कोई नंबर हम लोग को नहीं दिख रहा, 2 और 5 हम लोग लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 40 इज 40। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। हम लोग जो शुरू से एलसीएम पढ़ते आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। जैसे हम लोग इसी नंबर का निकाल लेते हैं 10 20 एंड 40, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मेथड होता है कि हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग देखेंगे पहले। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 से जितना नंबर है एलसीएम भी करेंगे हम 2 नंबर करेगा, 2 नंबर हम लोग कम से कम देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। और 2 से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर हम लोग 3 से चेक करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। तो कोई भी 2 नंबर कम से कम, ये जितना भी नंबर है ये कम से कम हमको कितना नंबर चाहिए 2 नंबर जो किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा हम लोग क्या चेक करेंगे 2 से, तो 2 से कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो रहा है तो 10 भी 2 से हो रहा है, 20 भी हो रहा है, तीनों हो रहा है तो और अच्छी बात है, हमको 2 ही चाहिए, बट यह तीनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स में हो जाएगा ये 5 टाइम्स में। ये कितने टाइम्स में हो जाएगा 10 टाइम्स में, और ये 2 या 12 से 20 टाइम्स में। हम लोग बोले थे कोई भी 2 टाइम्स हम लोग चाहिए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर हमको 2 से अभी भी डिवाइड मिल रहा है, तो हम लोग इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये 5 टाइम्स में, ये भी 5 टाइम्स में एंड ये 10 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 2 से अभी हम लोग को 2 नंबर मिल रहा था तो इससे हम लोग फिर से 2 से दे दिए। अब हम लोग 2 से ही चेक करते हैं, 2 से बस 10 मिल रहा है, हम लोग कम से कम मिनिमम 2 नंबर चाहिए, लेकिन हम लोग को एक ही नंबर मिल रहा है तो हम लोग इसको अब 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। 3 से चेक करें नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 3 से एक भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, हम लोग 2 ही चाहिए, बट यहाँ तीनों 5 से डिवाइड है। हम लोग क्या करेंगे, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स में हो जाएगा ये 5 से 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में। और एक चीज़ जो डिवाइड नहीं होता उसको हम वही नंबर लिख देते हैं। जैसे अभी हम लोग लिखे थे 2 और 10 में 5 नहीं है तो हम लोग उससे 5 ही लिख देंगे, ये चीज़ माइंड में रखना। फिर 5 और 10 में 10 है 2 टाइम्स में। अब हम लोग के पास कोई ऐसा नंबर है 2 से भी सिर्फ ये डिवाइड होगा, 1 से हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, तो एक ही नंबर है तो हम लोग यहीं पे अब स्टॉप हो जाएंगे। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे एलसीएम। अब 1 को छोड़ के सारे बाहर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे बाहर क्या क्या हम लोग का है 2 इंटू 5, अब 1 को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम लोग 1 को यहीं पे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो 1 को स्किप करके हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे फिर 2। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 40। अब इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, हम लोग का एलसीएम क्या आ गया 40। यहाँ भी 40 आया था एंड यहाँ भी 40 आ गया। तो दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन मेथड। तो ये होता है हम लोग का एलसीएम निकालने का 2 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो वो रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, हम लोग उसको था देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग बोले थे शुरू में जब भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा मिनिमम हम लोग को 2 नंबर चाहिए, वो 2 नंबर का और एलसीएम एचसीएफ का क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। उसका एक रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये क्या होता है इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं।
कोई भी दो नंबर का जब हम लोग निकाल लेंगे उसका जो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा उसी नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग इजी में समझ लेंगे। कैसे को देखते हैं, मान लो हम लोग लेते हैं 15 एंड 10, दो नंबर ले लिया 15 एंड 10, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा 150, तो वो हमेशा इक्वल होगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसका हम लोग एचसीएफ जब निकालेंगे 15 एंड 10 का, तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5, जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 को, 5 2 जा 10, इसका एचसीएफ कितना हो गया 5, तो इसका एचसीएफ हम लोग का हो गया 5, तो एचसीएफ क्या ले देंगे 5 इंटू फिर क्या निकालना हम लोगों को एलसीएम, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम लोग 10 एंड 15 का। 2 से हम लोग का एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3 से भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट किससे करेंगे 5 से, 2 बार में एंड 3 बार में। अब कोई नंबर नहीं है तो एलसीएम निकाल देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इसका एलसीएम कितना हो गया 30। तो एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। कर लेते हैं हम लोग, तो 5 3 जा 15 और 0 का 0, देखो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो 150 आया था, और उसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसी के इक्वल आएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके बाद जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, उसका एड क्या होता है, सबट्रैक्ट कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।